मैं फिर से आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हम लोगों ने कल जिस अध्याय को आधा सुना था, आधा पढ़े थे, चलिए उस अध्याय को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। तो सुनते हैं। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा का विधान। जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा भारतीय अध्यात्म की एक अनमोल धरोहर है। अनजाने आरंभ से यह मान्य है कि शिव ही आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं और जगत गुरु हैं। जगत गुरु शिव की अवधारणा किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में शिव के जगत गुरु होने की बात कही गई है, किंतु उनकी शिष्यता ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रयास या विधि विधान का उल्लेख नहीं मिलता। 1980 के दशक से चल रही शिव शिष्यता के प्रवाह में दीक्षा का स्वरूप मात्र मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। संकल्प हेतु कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी भी तरह की वर्जना तथा शर्त नहीं है। यम नियम का पालन, भोजन की पवित्रता, विचार शुद्धि आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शिव स्वयं ईश्वर है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर रूप में वही जगत के रचयिता एवं पालन करता है, अतः उनके द्वारा श्रेष्ठ मानव चाहे वह किसी भी प्रकृति अथवा प्रवृत्ति का हो, शिव का शिष्य होने का उसे अधिकार है। जगत गुरु शिव शर्तों के तहत शिष्य नहीं बना सकते। यदि वे नियमों के तहत शिष्य बनाएंगे तो उनका जगत गुरु पद खंडित हो जाएगा। शिव ही ज्ञान के मूल दाता है, शेष सभी शरीरधारी गुरु प्रदाता है। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत विधि विधान से भिन्न है। यहाँ गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। गुरु दया के वसात जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में शिव को गुरु मानने का विचार खड़ा करता है, उसके अंदर शिव की ओर चलने की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाता है। यह बात दीक्षा शब्द की व्याख्या के अनुकूल है। गुरु अपने शिष्य के मन में जागतिक आकर्षण न्यून कर शिव के प्रति आकर्षण जगाते हैं। यही है दीक्षा और इसे ही गुरुमुख होना कहा जाता है। शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनकी सुशिक्षा के साथ सतत निश्रित दया भाव ही सन्निहित है। एतद मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में उल्लिखित है कि दक्षिणामूर्ति शिव युवा हैं और उनके शिष्य वृद्ध हैं। आश्चर्य है कि गुरु मौन है और शिष्यों का संशय गुरु के मौन व्याख्यान से क्षीण हो रहा है। चित्रम वटत रो मुरले वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। महानिर्वाण तंत्र कहता है कि देवों के देव महादेव देवताओं के गुरु हैं और समस्त शास्त्र मंत्र एवं साधन के वक्ता है। देव महादेव देवतानां गुरु वक्ता त्वं सर्वशास्त्राणां मंत्राणां साधनश्च च। गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है दीक्षा शब्द से ही।
गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरन होता है और शनय शनय पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञानदाता के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं? अंग्रेज कवि की 2 पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है। Blow, blow, thou winter, wind, thou art not so unkind as man's in ingratitude। इसका अर्थ है, ए ठंडी हवा, तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। गुरु दक्षिणा का प्रचलित एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु पैसा आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है? जैसा कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे ही ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। एक कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी ही। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए। नंगे पांव, गौरवर्ण फूलों से भी कोमल शरीर उनका। जमीन पर बरसाती तीखी घास थी। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था, तो उसने कहा, मैं अपनी हथेली रखता हूँ, क्योंकि नुकीली घास आपके पांव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा, चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते। वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी के बाद शिष्य ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा, बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, कैसे गुरु दक्षिणा दे? शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र करणीय होते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लोग लेना देना नहीं होता। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा आकांक्षा मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। ध्यातव्य है कि जो आदमी कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ।
अगले वीडियो में। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ठंडी बहुत है, इसलिए मेरे गुरु भाई बहन अपनी सुरक्षा खुद करें और सही सलामत रहे, क्योंकि हम लोगों को महादेव का काम करना है और बहुत आगे तक करना है, इसलिए अपना ध्यान रखें। आप सबों को मेरा